जय हिंद साथियों, नमस्ते। दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। सो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम मिरर इमेज और वाटर इमेज पर बात करेंगे। सो सबसे पहले समझते हैं कि ये मिरर इमेज और वाटर इमेज कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है। देखिए, यूपीपी के एग्ज़ाम में तो ये पूछा ही जाएगा। इसके साथ साथ ये एसएससी के एग्ज़ाम और जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में मिरर इमेज और वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज यूपीपी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज से, वो हम लोग आज पक्का कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन हमसे बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। सो आप यहाँ पर देखो कि हमारे कुछ ऑनलाइन बैचेज भी हैं जो चल रहे हैं और ये बुक्स अवेलेबल हैं। आप स्टडी 91 के प्रो ऐप पर जाओ और वहाँ पर चेकआउट करो और देखो कि आपके लिए क्या मटेरियल अवेलेबल है और आप वहाँ से उसको पिक कर सकते हो। सो चलो अब यहाँ पर कुछ बेसिक बात सबसे पहले समझ लेते हैं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखो बेसिक क्या है आप जरा समझिएगा। देखिए आप बेसिक क्या है इसमें, देखिए तो हम लोग जो बात करने वाले हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज की, यानी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की हम बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप देखो कि मिरर इमेज, सबसे पहले आप मिरर इमेज को समझ लो कि मिरर इमेज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और फिर साथ साथ में हम वाटर इमेज पर भी बात करेंगे, यानी जल प्रतिबिंब पर भी बात करेंगे। देखिए आपको पहली बात समझना है कि जितने भी आप देखो लेटर होते हैं, यानी अल्फाबेट की मैं बात करूं ए से लेकर के जेड तक, इनके आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज बनाने हैं, राइट। इसके अलावा जो नंबर है उसके भी बनाने हैं, यानी 0 to 9 जो नंबर है उसके आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज बनाने हैं। सो कैसे बनेगा आप ये समझ लो कैसे बनने वाला है, राइट। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखो आप, अब मान लो कि हमने एक लेटर लिया है, इन्हीं में से एक लेटर ले लिया और वो लेटर है आर। क्या है ये? एक लेटर है आर, ठीक है। आपको एक बात समझनी है कि मिरर जब आप देखते हो, ध्यान रखिए, तो आप हमेशा सामने करके देखते हो, बट यहां पर तो सामने नहीं कर पाओगे। यहां लेफ्ट और राइट में मिरर लगता है, लेकिन कभी कभी मिरर को ऊपर भी लगाया जाता है और नीचे भी लगाया जाता है। लेकिन अगर हम वाटर इमेज की बात करें तो वाटर इमेज हमेशा कहां होगा? हमेशा नीचे ही होगा। ध्यान रखिए, अभी हम ये मिरर इमेज की बात कर रहे हैं। थोड़ा इसको छोटा बनाना पड़ेगा भाई, नहीं तो बना नहीं पाएंगे ऊपर, ठीक है। हाँ देखो आप, देखिए ये हमने बना लिया। अब आप देखो, मैंने जैसा कि बोला कि जो मिरर इमेज होगा वो ज्यादातर लेफ्ट या राइट साइड में होगा, बट आप किसी भी साइड में बना लो उसकी इमेज एक जैसी आपको दिखेगी। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि इमेज मान लो कि ये आपको दिया गया है और यहां पर हमें क्या बनाना है? इसका मिरर इमेज बनाना है, ठीक है। तो मिरर इमेज हम किधर बना रहे हैं? इसके राइट साइड में बना रहे हैं। इसके मिरर इमेज हम किधर बना रहे हैं? इसके राइट साइड में बना रहे हैं। आप एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर मान लो कि ये एक पर्सन है, ठीक है। आर मान लो एक पर्सन है और ये पर्सन जो है इसकी ये आंखें हो गई और ये इसका फेस हो गया, राइट। इसके पास दो पैर हैं और एक हेड दिख रहा है, राइट। हाथ नहीं है इसके पास, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देख किधर रहा है? ये मिरर में देख रहा है। देखो ये हमने मिरर लगा दिया, ये मिरर में देख रहा है। इसका मतलब है जो मिरर में बंदा होगा, भाई आप मिरर में देखते हो तो मिरर वाला बंदा आपको देखता है, मतलब आप, ऐसा ही होता है, ध्यान रखना। ये मिरर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब जो मिरर में होगा वो इसकी तरफ देखेगा। आप ध्यान रखिए, ये वाला पैर यहां लास्ट में है तो इधर भी लास्ट में ही होगा, राइट। और ठीक मिरर इमेज इस तरीके से बन जाएगा। इसका ये वाला पैर आगे है तो इसमें भी ये वाला पैर आगे हो गया। ये इसकी आंखें भी बना देता हूं। देखो ये मिरर की तरफ देख रहा है तो मिरर वाला इसकी तरफ देख रहा है। तो मिरर इमेज में क्या होता है? जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि मिरर इमेज में क्या होगा। अब मान लो कि ये वाला लेफ्ट है और इधर क्या है? राइट है, ठीक है। तो इधर लेफ्ट है और इधर राइट है। हम अपने ही लेफ्ट राइट देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इधर लेफ्ट है और इधर राइट है, तो ध्यान रखिए जो लेफ्ट में था वो इस मिरर में आप देखोगे तो वो राइट में चला गया है, और जो इधर राइट में था वो किधर चला गया है? तो वो लेफ्ट में चला गया। वो किधर चला गया है? तो लेफ्ट में चला गया। ठीक है, क्लियर।
देखो आप, मैंने कहा कि जो लेफ्ट में था वो मिरर में राइट में होगा, जो राइट में होगा वो लेफ्ट में होगा। क्लियर है? अब सेम चीज आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जो मिरर है, मिरर किसी भी तरफ लगाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए, वाटर किसी भी तरफ नहीं लगा सकते, लेकिन मिरर किसी भी तरफ लगा सकते हैं। अब मान लो कि इसने क्या किया कि इसने जो मिरर था उस मिरर को ऊपर की तरफ उठा के लगा दिया। किधर लगा दिया? ऊपर की तरफ। मिरर को इधर लगा दिया। ठीक है, अगर इधर मिरर को लगाएगा तो ध्यान रखिएगा कि अब क्या होने वाला है। अब तो क्या होना है, ध्यान रखिएगा, जो टॉप होगा वो बॉटम आ जाएगा, जो बॉटम होगा वो टॉप चला जाएगा। ठीक है, और सेम ऐसे ही वाटर इमेज बनता है, अभी हम उस पर बात करेंगे। अगर मिरर को इस साइड में लगाया गया तो जो टॉप बॉटम है, बॉटम पे कौन दिख रहा है? उसके पैर दिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये टॉप है और ये बॉटम है, तो बॉटम चला जाएगा टॉप पर, टॉप चला जाएगा बॉटम पर। तो जो पिक्चर है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी, जो पिक्चर है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ध्यान रखिए। अब आप ध्यान रखो, उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई देखो हम मिरर को किधर लगाएंगे, मिरर को हम यहां पर, कि उसने कहा कि हम मिरर को इधर लगा देंगे इस साइड में। तो जरा ये लेफ्ट और राइट वाला थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा अपने लोग को। ठीक है, अभी मिरर को किधर लगा दिया? लेफ्ट साइड में लगा दिया। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं कि मिरर को किसी भी साइड लगाओगे तो क्या क्या बनने की पॉसिबिलिटी है, ये अगर हमने जान लिया तो फिर हम क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें ध्यान रखना। अब यहां पर ध्यान रखो, मैंने कहा कि मिरर इमेज लेफ्ट और राइट में आप लगाते हो, ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट में लगाते हो, ये लेफ्ट था। ठीक है, लेफ्ट और राइट में लगाते हो आप, तो ध्यान रखिएगा लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इधर लगाओगे तो भी सेम पिक्चर बनेगी। कैसे सेम पिक्चर बनेगी आप समझो। देखो आप, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट राइट चेंज होता है। ध्यान रखिए क्या चेंज होगा? लेफ्ट और राइट चेंज होगा। अब यहां पर ध्यान रखिए, ये जो लेफ्ट में है इधर इसका राइट होगा, ठीक, इधर लेफ्ट होगा। ये मिरर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? मिरर का। अब यार ध्यान रखना, जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो हमारे राइट में जाएगा, यानी ये राइट में चला गया। ठीक है, अब यहां पर देखो जो राइट वाला पार्ट था वो किधर चला आया? लेफ्ट में। वो किधर चला आया? लेफ्ट में चला आया। तो अगर आप यहां पर भी देखो, इसके भी आंख और मुंह बना देते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर भी देखोगे तो सेम जो पिक्चर इधर है वही सेम पिक्चर इधर है। तो मिरर किसी भी तरफ लगे, लेफ्ट लगे या राइट लगे, पिक्चर कैसी बनेगी? सेम बनेगी। एक बात और मैं आपको समझा देता हूं, मिरर टॉप पे लगे या बॉटम पे लगे, पिक्चर एक जैसी बनेगी। मिरर टॉप पे लगा लो या बॉटम पे, पिक्चर एक जैसी बनेगी। अब मान लो कि हमने नीचे की तरफ मिरर को लगा लिया। किधर लगा लिया मिरर को? मिरर को हमने नीचे की तरफ लगाया। ये देखो, ये टॉप था और ये बॉटम था। ठीक है, ये टॉप था और ये बॉटम था, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये बाएं था ये दाएं था। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसमें क्या होने वाला है, इसमें इसका सर नीचे जाएगा और पैर ऊपर जाएगा। बिल्कुल ये शीर्षासन कर रहा होगा। ध्यान रखना, इसका क्या करेगा? ये शीर्षासन कर रहा होगा। तो भाई ये जो सर है वो किधर जाएगा? इसका नीचे जाएगा। वो कुछ इस तरीके से पिक्चर बनेगी और पैर ऊपर चला जाएगा इसके। ये भी बना दिया हमने। ठीक है, तो आप देखो जैसी पिक्चर ऊपर है वैसी ही पिक्चर नीचे है। इससे हमने क्या सीखा? ध्यान रखिएगा, हमने ये सीखा कि मिरर चाहे लेफ्ट में लगाओ चाहे राइट में लगाओ, पिक्चर एक जैसी दिखेगी। मिरर चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, पिक्चर एक जैसी बननी है। ठीक है, कभी कभी मिरर नहीं भी लगाता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम क्वेश्चन को करते हैं। तो ध्यान रखना, मिरर में ज्यादातर क्वेश्चन किधर बनेगा? राइट या लेफ्ट लगा करके बनता है। टॉप बॉटम पर नथिंग के बराबर बनेगा। टॉप बॉटम पर ध्यान रखना, टॉप पर तो बन जाएगा, बॉटम पर ज्यादा नहीं बनाता है। अब जरा हम वाटर इमेज की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? वाटर इमेज की तरफ आते हैं। अब देखो वाटर इमेज में हमें क्या करना है। वाटर इमेज में यहां पर मैंने कहा कि मान लो एक पर्सन है, वो है पी। कौन है? पी। ठीक है, एक पर्सन है, वो कौन है? पी है। इसके पहले हमने जब अल्फाबेट आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने इसका जिक्र किया था। अब ये पर्सन देख लो, मैंने इसका हाथ मुंह नाक सब बना दिया है। ठीक है, अब वाटर इमेज हमेशा कहां बनता है? तो नीचे बनता है। वाटर इमेज कहां बनेगा? हमेशा हमेशा वाटर नीचे ही बनेगा। हमेशा वाटर किधर बनेगा? तो वाटर हमेशा नीचे ही होगा। ध्यान रखना, इसका वाटर इमेज और किसी तरफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब यहां पर ध्यान रखो, इसका जो सर है ये मान लो इसका हेड है। ठीक है, ये बाल मैंने बनाया, इसका बाल पकड़ो और इसको नीचे की तरफ कर दो। ठीक है, तो इसका पैर ऊपर चला जाएगा और
सर नीचे जाएगा, राइट। तो ये बन गया, ये क्या है, ये वाटर इमेज है। इसमें सिंपल हमें समझना है कि इसमें जो टॉप है वो बॉटम आता है, जो बॉटम है वो टॉप जाता है। अब ये इसका टॉप था, ठीक है, ये इसका बॉटम था। अगर आप देखोगे तो इसका पैर नीचे की तरफ था, सर ऊपर की तरफ था, तो अब पैर ऊपर हो गया है यानी टॉप पर हो गया है, और सर बॉटम की तरफ हो गया। इसके ये भी बना देते हैं, बाल भी बना देते, ठीक है। तो आप देखो इस तरीके से वाटर इमेज बनता है। तो हमने दोनों पर बातें की हैं। हमने यहाँ पर बात किया कि वाटर इमेज क्या है और मिरर इमेज क्या है, राइट। तो हमने मिरर इमेज पर बात किया, हमने वाटर इमेज पर बात किया, हमने क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस पर बात किया। यहाँ पर ध्यान देना कि मिरर इमेज चारों तरफ लगाया जा सकता है, लेकिन पिक्चर बिल्कुल कैसी बनेगी, दो तरीके की बन पाएगी। आप चाहे टॉप पर लगाओ, बॉटम पर लगाओ, पिक्चर एक जैसी बनेगी, ठीक है। मिरर में आप लेफ्ट पे लगाओ मिरर या राइट पे लगाओ, पिक्चर एक जैसी बनेगी, राइट। लेकिन वाटर इमेज हमेशा किधर बनेगा, नीचे की साइड ही बनेगा। वाटर इमेज हमेशा नीचे की साइड में ही बनेगा, ये हमको ध्यान रखना है। हमेशा नीचे की साइड में बनेगा, ये हमको ध्यान रखना है वाटर इमेज, राइट। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने आपको कुछ बताया अभी कि हमें ए से जेड तक के जितने भी लेटर हैं उन सब का वाटर इमेज, मिरर इमेज हमें एक बार बना करके उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। दूसरा 0 to 9 जो लेटर हैं उनके भी हमको वाटर इमेज और मिरर इमेज बना करके प्रैक्टिस करने लेनी चाहिए। मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं, उसमें आप वाटर इमेज मिरर इमेज दोनों बना करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन करना, आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन में गलती आपको नहीं मिलेगी। देखो आप कैसे करेंगे हम लोग, देखिए। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो हमने ए लिखा, ठीक है। तो ए लिखा तो हमने ये बना लिया। ये हमने क्या बनाया है, आप ध्यान रखिएगा, ये हमने बना लिया ये, ठीक है। इधर भी मैं बना लेता हूं, मैं कुछ आपको ये फॉर्मेट दे देता हूं, ठीक है। ऐसे देखो आप, बाकी इसमें लिख देता हूं। मैंने बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया और ई लिख दिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि इनके हमको इस साइड में मिरर इमेज बनाने हैं और नीचे के साइड में वाटर इमेज बनाने हैं। अगर हमने ए का मिरर बनाया, ध्यान रखना, तो मिरर ऐसे बनेगा, वाटर बनाया तो वाटर ऐसे बनेगा। और देखो बी का हमने मिरर बनाया तो ये बन गया, वाटर बनाया तो ये बन गया। सी का हमने मिरर ये बनाया, वाटर ये बन गया। सी 2 बार लिख दिया क्या, यहां पर डी लिख देते हैं, ठीक है, डी। अब आप देखो डी ये मिरर हो गया और ये वाटर हो गया, ई ये वाटर हो गया, ये मिरर हो गया और ये वाटर हो गया। तो इसी फॉर्मेट में आपका दोनों काम चल जाएगा, जल्दी जल्दी आप बना सकते हो। अब ध्यान रखना इसमें हमने किया क्या है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया क्या है, आप ध्यान रखो। तो ये पूरा ले लो एक, तो आप इसमें देखोगे कि ये आपका जल प्रतिबिंब है। ये क्या है, आपका जल प्रतिबिंब है। क्या है, जल प्रतिबिंब है। ये क्या है, जल प्रतिबिंब है। यानी वाटर इमेज आपका हमेशा कहां बनेगा, नीचे की साइड में बनेगा, जो हमने ये आपको बनाया, राइट। इधर जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, मैंने कहा था लेफ्ट राइट में सबसे ज्यादा कौन दिखता है आपको, तो मिरर इमेज दिखता है। तो ये आपका क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। कौन है, मिरर इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब। क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। क्या है ये, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है साइड में जो बन रहा है वो आपका दर्पण प्रतिबिंब, जो नीचे साइड में बनेगा वो आपका जल प्रतिबिंब। तो इसी फॉर्मेट में A to Z और 0 to 9 आप जरूर बनाइएगा। और जब आप एक बार ही बना लेंगे तब आप जब क्वेश्चन पर आएंगे तो देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आपका सॉल्व होएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर पहला आ गया, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी टिप्स है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। चूंकि यहां पर मिरर लगाया जा चुका है तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मिरर अगर ध्यान रखना साइड में लगा हो, चाहे राइट में लगा हो चाहे लेफ्ट में लगा हो, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ध्यान रखना। मिरर किधर लगा हो, लेफ्ट पे लगा हो या राइट पे लगा हो, किधर लेफ्ट या राइट लगा हो, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए, ध्यान रखिए, आपके दिमाग में लेफ्ट और राइट ही आना चाहिए।
क्या आना चाहिए, लेफ्ट या राइट ही आना चाहिए, लेफ्ट या राइट ही आना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट या राइट, या इसको आप दाएं या बाएं बोल सकते हो, लेफ्ट या राइट होना चाहिए। क्या लेफ्ट राइट होना चाहिए कि जो लेफ्ट है वो राइट जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट जाएगा। इस पिक्चर के पार्ट की बात कर रहे हैं, राइट। अब इस पिक्चर के पार्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा भाई, जो मिरर लगा है वो टॉप लगा है या बॉटम लगा है, टॉप लगा है या बॉटम, यानी ऊपर लगा है या नीचे लगा है मिरर। तो आपके दिमाग में टॉप या बॉटम आना चाहिए, यानी जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। जल प्रतिबिंब में भी यही होता है, ध्यान रखना। जल वाले में केवल यही आपको दिमाग में रखना है, लेकिन वाटर वाले में सब दिमाग में रखना है, मिरर वाले में सब आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। यहां पर ये देखो मिरर साइड में लगा हुआ है, यानी मिरर राइट में लगा है, तो आपको राइट लेफ्ट दिमाग में रखना है। तो ध्यान रखो, अगर आप ऐसे खड़ा होगे तो ये हमारे लेफ्ट में है, और इसमें से कुछ पार्ट को आपको दिमाग में रखना है। जैसे देखो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर जो गोला है वो लेफ्ट साइड में है, तो अब इधर जाएगा तो वो राइट में बनेगा। गोला कहाँ बनेगा, ऐसे राइट में बनेगा। अब पिक्चर में हमें वही ढूंढना है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन में वही ढूंढना है। और आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर किस में दिख रहा है, केवल पहले वाले में दिख रहा है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है। तो बस एक आपको ट्रिक लगाना है जिससे आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करोगे और विद इन सेकेंड आप सॉल्व करोगे। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो मिरर राइट में लगा है, तो राइट लेफ्ट आपको दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है, राइट और लेफ्ट। जब आप राइट और लेफ्ट दिमाग में रखोगे तो ध्यान रखना, ये जो आपको स्क्वायर में दिख रहा है, इस वर्ग में आपको जो दिख रहा है ये पिक्चर देखो, ये वाला जो पार्ट है ना वो राइट में है। अब इसका मतलब है कि जब वो ऑप्शन में जाएगा ना, तो ये वाला पार्ट चला जाएगा किधर, बाएं। जहां दाएं है वो बाएं जाएगा। अब उसको हम बाएं ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहां ढूंढने की कोशिश करेंगे, बाएं। अब बाएं आपको वो कहां मिल रहा है, तो देखो इसी में मिल रहा है। आपको कहां मिल रहा है, इसी में मिल रहा है। ये आपका आंसर हो गया, राइट। एक यहां पर ध्यान रखना, अब लाइन ऐसे है, ठीक है, तो लाइन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बिल्कुल रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा यहां पर। तो आप देखो इसमें क्या है, ये पिक्चर एक इधर दिख रही है और ये डार्क है। ये कैसा है, डार्क है। आप देखो ये डार्क है, ये कलर्ड आपको दिख रहा है। तो ये वाला पार्ट अगर इधर है तो जो मिरर इमेज बनेगा उसमें ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ये इधर किस में है, ऑप्शन में वही ढूंढ लो। देखो इसमें तो नहीं है भाई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें दिख गया, हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो बंदा दिख रहा है ना आपको, देखो कैसे ऐसे दिख रहा है, तो आप इसको क्या करना है, इसमें कोई भी यूनिक पार्ट आप ढूंढो। यूनिक पार्ट कैसे ढूंढोगे, तो देखो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर यूनिक पार्ट, वो क्या दिख रहा है इसका, देखो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये राइट साइड में है, तो ये लेफ्ट में ढूंढने की कोशिश करो। ऑप्शन में कहाँ ढूंढना है आपको, लेफ्ट में। तो इसमें तो नहीं दिखा हमको, ठीक है, देखो इसमें भी नहीं दिखा। अब एलिमिनेट आप कर लो इसमें, ठीक है। देखो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है, तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा आंसर है। अब ध्यान रखना कुछ चीजें हैं, जैसे देखो ये बंदा ऐसे किया हुआ है, बंदा ऐसे किया है, ऐसे तो किया नहीं है, तो ये वाले का एक हाथ ऊपर है, मतलब ये आंसर नहीं है। इसका दोनों हाथ कहाँ है, नीचे है, मतलब यही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये क्या कर रहा है, आई थिंक ये कुछ गाड़ी वाड़ी चला रहा है, कुछ किसी टाइप की है। तो ध्यान रखना ये पर्सन किधर देख रहा है, मिरर की तरफ देख रहा है, इधर मिरर है, ठीक है, वो लेफ्ट में देख रहा है। अगर आप ऐसे खड़े होगे तो वो लेफ्ट की तरफ देख रहा है, इसका मतलब मिरर में वो किधर देखना चाहिए, राइट। तो इसका जो फेस है वो राइट दिखना चाहिए आपको। अब फेस राइट किस में दिख रहा है भाई, देखो इसमें तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका हेड देखो, ये वाला हेड है इसका, ये तो ये वाला इधर है, इसका मतलब मिरर में इधर होना चाहिए। तो इसमें भी तो नहीं है, देखो इसमें भी तो नहीं है, किस में है, इसी में है, आंसर हो गया, राइट। इसमें क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये एक मिसाइल जैसा दिख रहा है आपको, तो ये देखो इसमें आप इस एरो को ध्यान दो। इस एरो को जब आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो ये एरो इधर है तो इसमें इधर हो जाएगी। तो इस ऐसा किस में है, ऐसा ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 में है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। क्या हो गया, ये आंसर। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। ये आपको दिख रहा है, देखिए अब यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल आप समझिएगा।
यहां पर ये जो देखो, ये जो यहां पे दिख रहा है वो इधर जाएगा, ठीक है, वो इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो नीचे तो आएगा नहीं, उधर जाएगा तो नीचे तो आएगा नहीं, तो ये दोनों आंसर से कट गया। क्या हो गया? ये दोनों कट गया। अब एक बात और समझनी है, इसी में ये कुछ कर रहा है, ध्यान रखना, ये जो आपको दिख रहा है ये मिरर में नीचे ही रहेगा, मिरर में कहाँ रहेगा? नीचे ही रहेगा, जबकि इसमें देखो किधर दे दिया, इधर दे दिया। तो आंसर आपका कौन सा है? आंसर ऑप्शन 2 है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो यहां पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये वाला बॉक्स छोटा सा, ये बॉक्स इस साइड होना चाहिए ऑप्शन में, इस साइड। अच्छा ये तो भाई सब में है, कोई बात नहीं है। ये देखो, ये जो लाइनिंग है, 2 लाइनिंग, वो लाइनिंग इधर होनी चाहिए, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो राइट होनी चाहिए। ये लाइन इधर होना चाहिए, तो इधर इसमें दिख रही है लाइन, ठीक है भाई। इसमें नहीं दिख रही तो ये आंसर नहीं होगा, बाकी सब में दिख रही है, ध्यान रखना। अब जरा इस पर आ जाओ, ये दोनों लाइनिंग इस साइड दिखनी चाहिए, ये दोनों लाइन इस साइड दिखनी चाहिए, उसमें एक लाइन बड़ी है। अब ध्यान रखो, जो लाइन छोटी है वो राइट में है, तो छोटी लाइन किधर चली जाएगी? लेफ्ट में। तो यहां पर छोटी लाइन लेफ्ट में है तो क्या? नहीं है भाई, छोटी लाइन लेफ्ट में तो नहीं है, ठीक है। इसमें छोटी लाइन लेफ्ट में है, इसमें तो बराबर ही कर दिया दोनों लाइन, ये तो वैसे भी गलत हो गया। कौन सा सही हो जाए? ऑप्शन 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट। देखो इससे छोटी छोटी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हो और नंबर पूरे कट जाते हैं, आपको मिस्टेक नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो दिख रहा है, अब इसमें जरा आप ध्यान दो, ठीक है। तो इसमें ये जो नीचे इसमें दिख रहे हैं आपको, ये वाला पार्ट तो इधर चला जाएगा, ठीक है। इसमें है क्या? तो नहीं है भाई। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें दिख गया और इसमें भी दिख गया, ठीक है। और जो ये ऊपर लाइन है ना, वो लाइन ऊपर ही रहेगी, नीचे तो आएगी नहीं। तो यहां पर ध्यान रखो, वो नीचे आ गई लाइन, ये भी गलत हो गया, या आपका आंसर हो गया। एलिमिनेट करना आप सीखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, उसके अंदर ये दिख रहा है, और इसमें इतना पार्ट, ऊपर का पार्ट डार्क है, ठीक है। अब डार्क है, मिरर ऐसे लगा हुआ है, तो रहेगा तो ऊपर ही राइट, रहेगा तो वो ऊपर ही। ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग ऐसे है, अगर कोई भी लाइन ऐसे है तो वो मिरर में ऐसे हो जाएगी, ध्यान रखना। एंगल बराबर बनता है, राइट, ऐसे मिरर लगाओगे तो ये एंगल बराबर बनेगा। ये एंगल क्या होगा? ये एंगल बराबर बनेगा, ठीक है। कोई लाइन ऐसे है तो इधर ऐसे हो जाएगी, अब कोई लाइन ऐसे है तो इधर ऐसे हो जाएगी मिरर में, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है लाइन का, ठीक है। और कोई लाइन मान लो कि ऐसे बनी हुई है, कोई लाइन ऐसे है तो मिरर में कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यही तो होगा, मिरर में ऐसे हो जाएगी, मिरर यहाँ बीच में लगा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो, ये लाइन ऐसे है, ठीक है, तो ये लाइन ऐसे बनेगी, इसका मतलब ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा। इसमें भी ऊपर है लेकिन इसमें ऊपर नहीं है, इसमें ऊपर नहीं है। अब ध्यान रखो, इसमें भी ऊपर नहीं है। अब इन दोनों में से कोई आंसर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से, तो इसमें तो इधर दिखना चाहिए, राइट, इधर दिखना चाहिए। ऐसा किसमें है? ध्यान रखो, ये वाला पार्ट ऐसे है, यहां मिरर लगाया गया है, तो ये वाला पार्ट ऐसा दिखना चाहिए, तो ऑप्शन में ऐसा मिलना चाहिए। तो ऐसा किसमें है? पहले में है या तीसरे में? तो भाई आप कहोगे पहले में ही है, तीसरे में तो नहीं है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आपका क्या हो गया? आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको मिल रहा है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, सेम चीज, जो लेफ्ट पे है उसको राइट पे रखो, जो राइट पे है वो लेफ्ट पे रखो। अगर आप इस पार्ट को देखो तो इसमें इसके साइड में आपको ये दिख रहा है, किधर दिख रहा है? उसके साइड में। तो इधर साइड में हमें ऑप्शन में मिलना चाहिए, ऑप्शन में मिलना चाहिए उधर साइड में। तो अब ध्यान रखो, ये वाला चीज ऊपर तो नहीं जाएगा, ठीक है, ये ऊपर दिखा रहा है, इधर भी ऊपर दिखा रहा है तो ऊपर तो नहीं जाएगा, रहेगा नीचे ही। इधर बाएं है तो इधर दाएं आ जाएगा, दाएं इन दोनों में दिया हुआ है, लेकिन इसके लाइनिंग में थोड़ा फर्क है, ये ध्यान रखना। आप किसमें फर्क दिख रहा है? लाइनिंग में। लाइनिंग ऐसे ऐसे हुई है, लाइनिंग ऐसे ऐसे है, तो ऐसी ऐसी लाइनिंग किसमें है? तो भाई इसमें है, इसमें तो नहीं है, ठीक है। ऐसी ऐसी लाइनिंग इसमें है, तो वो हमारा आंसर हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो, अगर आप देखें तो इसमें अगर मैं ऐसे इस पूरे सर्कल को ऐसे डिवाइड कर दूं,
तो अगर आप देखोगे तो इस साइड में आपको 3 ऐसा दिख रहा है, राइट। तो ये जो मिलेगा जब आप ऑप्शन में ढूंढोगे तो ये वाला पार्ट तो इधर आ जाएगा, ठीक है, मतलब सर्कल में ऐसे इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। तो ऐसा आपको लेफ्ट साइड में ढूंढना है। किधर ढूंढना है? लेफ्ट साइड में। अगर आपको लेफ्ट साइड में ढूंढना है तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और इसके सामने इधर भी होना चाहिए। तो ध्यान रखो, इसमें भी वैसा है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब आपका पॉइंट आ गया कि ये जो है ये पार्ट कहाँ होगा। अगर ये यहां पर पार्ट है तो ये पार्ट इधर जाएगा, राइट। तो इधर किसमें है भाई? इसमें तो नहीं है, ठीक है। और देखो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन उसका जो ध्यान रखिएगा, इसका जो देखने का तरीका है वो इस तरफ खुला हुआ है, ठीक है। तो इसमें इस तरफ खुला होगा, इस तरफ किसमें खुला? भाई इसमें तो नहीं खुला है। ये आपका हो गया आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करेंगे, राइट। देखो आपको एक यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सारे क्वेश्चन जितना मैं करा रहा हूं ना, आपने अगर कर लिया ना, तो आपके यहां से जो नंबर मिलने हैं ना वो बिल्कुल छूटने वाले नहीं है। वो नंबर 100% मिलके रहेगा। ध्यान रखिए, 100% मिलके रहेगा। आप केवल तरीकों को सोचिए, और जिस तरीके से मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं उसी तरीके से आप थिंकिंग के रखो। आप देखो आपका गलती बिल्कुल नहीं होगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन पर आ जाए, ये डाइस ऐसा बनाया हुआ है, राइट। तो अब आप ध्यान रखो, अब यहां पर आपका काम आएगा जो मैंने आपको ABCD वाला बताया है, ठीक है, तो वो यहां काम आने वाला है। अब ध्यान रखो, A तो वैसे ही बनेगा ऊपर साइड में, तो सब में A वैसे बनाया है। अच्छा B जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, B जो है वो ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा भी किसमें बनाया, और बनेगा लेफ्ट साइड है तो वो राइट में आ जाएगा। थोड़ा मैं इसको राइट में बना देता हूं, ठीक है। ये लेफ्ट में है ना तो वो राइट आ जाएगा। अब राइट आ जाएगा तो ध्यान रखो ऐसा राइट में कहाँ दिख रहा है? तो भाई इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें तो सेम सेम दिखा दिया है, ठीक है। इसमें दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों को तो हमने हटा ही दिया। अब जो C है ना वो C चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये ऐसे पलट जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे। इसको ऐसे पलट देना है, ध्यान रखो, A को पलटोगे तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर ऐसा किस में दिख रहा है भाई? ध्यान रखो, C इसमें तो सेम दिख रहा है, तो वो तो आंसर होएगा नहीं। अब आंसर आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन A करेक्ट है। क्या आंसर यहां पर करेक्ट है? ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है उसमें ऐसे ही मान लो कि ये एक सीधी लाइन है और ये इधर है। तो अब जब बनेगा तो ये वाली लाइन इधर जाएगी। इधर किस में है? तो पहले वाले में दिख रहा है, लेकिन वो लाइन ऊपर ही रहेगी, तो दूसरा कभी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब पहला ही आंसर होगा, मजबूरी है आपका ये आंसर देना, आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए, बताइए भाई, फटाफट आंसर करिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, तो आप देखो ये जो दिख रहा है ना इस ऑप्शन में, ऐसे थोड़ा कर्व दिख रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, तो इसमें ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ऐसा तो इसमें है नहीं, ठीक है, बाकी 3 में तो है। बाकी जो होगा ध्यान रखना, इसमें लाइनिंग का कमाल हो सकता है, राइट, किसका? लाइन का कमाल होगा। अब एक देखो ये बीच में आपको स्क्वायर दिख रहा है, क्या स्क्वायर तो है नहीं, तो यहां स्क्वायर भी बना दिया था, इसमें भी स्क्वायर बनाया, गलत हो गया। अच्छा इसमें थोड़ा कम किया है, चलो इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, ये वाला जो साइज है, ये वाला साइज, ये वो इसी में परफेक्ट आ रहा है, किसमें? इसमें परफेक्ट आ रहा है। बट यहां पर एक बात और ध्यान दें, तेरा इसको हटा दूं, देखो आप, ठीक है, देखो आप, इसमें ये है कि ये वाला जो पार्ट है वो चला जाएगा इस साइड, ठीक है। तो ये जो इधर दिख रहा है ये वाला पार्ट इधर जाएगा। लाइन इसमें ऐसे बनी हुई है, कैसे? तो ऐसे लाइन है। अगर लाइन ऐसे है तो जब वो ऑप्शन में जाएगा तो लाइन कैसे हो जाएगी? ऐसे है, तो एंगल ध्यान रखना कैसे, ऐसे लाइन है तो वो ऐसे ऐसे लाइन हो जाएगी, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे जो लाइन है वो ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे लाइन किस में है? इसमें दिख रही है, ठीक है। अच्छा इसमें दिख रही है क्या? तो भाई उसमें भी दिख रही है, चलो ठीक है। फिलहाल वो उसका जो स्क्वायर का शेप है वो गड़बड़ है। अब इसमें देखो ये लाइन कैसे है, तो ऐसे ऐसे जो लाइन दिख रही है, इसको भी हटा दूं, देखो लाइन अगर ऐसे ऐसे दिख रही है तो उसमें भी लाइन ऐसे ही दिखेगी, सिंपल है।
तो इसमें भी ऐसे ही लाइन दिख रही है, ठीक है, उसमें भी ऐसे दिख रही है। आंसर तो हमारा यही होगा, क्योंकि ये वाला जो साइज है वो उसमें गड़बड़ है, तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि आंसर यही होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये मिल रहा है, ठीक है। चलो भाई आंसर करो, आप फटाफट आंसर करो। देखो आप, सो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना ये वाला पार्ट किधर जाएगा, ये वाला पार्ट जाएगा लेफ्ट में। तो लेफ्ट में किस में है, तो अगर आप ध्यान दो तो भाई इसको छोड़ दो आप, तो बाकी सब में वो लेफ्ट की तरफ ही दिख रहा है। बट एक चीज ध्यान रखो, इधर कोई ऐसा गोला नहीं है, इधर कोई ऐसा गोला नहीं है अंदर, इसमें तो गोला भी बना दिया अंदर, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई है, इन दोनों में समझो क्या आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट इधर है तो ये इस साइड आएगा, किस साइड, इस साइड। जो इसमें दिख रहा है इसमें नहीं दिख रहा, आंसर यही हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये, ठीक है। देखिए इसमें ये डार्क वाला पार्ट तो इस साइड आएगा, वो लेफ्ट में है तो राइट में आएगा, इसमें ध्यान रखना, इसमें राइट में आएगा, तो इसमें तो है नहीं, ठीक है। इसमें भी नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें भी नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, पक्का यही आंसर होगा, ठीक है। बाकी और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर यही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये देखो ये जो पर्सन है इसके इस तरफ ये लड्डू बना हुआ है, ठीक है। तो अब वो लड्डू किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। इस साइड किस में है भाई, तो इसमें नहीं है, ठीक है, और बाकी सब में दिख रहा है। अब ये एक पैर पे खड़ा है, ध्यान रखो एक पैर पर ये खड़ा है और इस तरफ किया है इशारा, तो ये इस तरफ इशारा करना चाहिए, जबकि इसमें इस तरफ इशारा नहीं किया। ये लाइन देखो इधर जा रही है ना, तो ये इस तरफ आनी चाहिए, ठीक है। वो पर्सन यहाँ खड़ा होगा तो इधर इशारा तो इसने किया नहीं, ये गलत हो गया। इसका सीधा हाथ इधर होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, तो सीधा हाथ किसमें, इसमें है, तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। बिल्कुल ऐसा आपको दिमाग में सोचना है, ठीक है। इसको कोई बनाना नहीं है, बनाने की जरूरत भी नहीं है, केवल सोचना है। 1 और 2 है तो ध्यान रखिए ये 1 आपको दिख रहा है, ठीक है। वैसे भी ये डार्क वाला पार्ट इस साइड आएगा, तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, ठीक है। इन्हीं दोनों में आंसर बनेगा। अब इन दोनों में आंसर बनेगा, देखो जो 1 है ना वो इस साइड आएगा, 2 इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इस साइड आएगा, तो इस साइड किस में, भाई दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो एक अंतर दिख रहा है, ये जो स्टार है, स्टार तो कॉर्नर पर है ना, तो वो कॉर्नर पर ही जाएगा, मतलब आंसर ये है, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये तीर जो इस साइड में दिख रही है वो तीर इस साइड में जाएगी, राइट, और उस साइड में तीर नीचे ही रहेगी, तो ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। इन दोनों में से एक आंसर है, बट क्या आंसर है, ध्यान रखना। ऊपर की तरफ जो सर्कल आपको दिख रहा है वो सर्कल डार्क नहीं है, ये देखो डार्क कर दिया, तो ये आंसर तो होगा नहीं। आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये देखो जो 6 है वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा किसमें है, ऐसा आपको किसमें दिख रहा है, तो ये भी है और ये भी है। अब इसके लाइनिंग का कमाल देखो आप, किसका, लाइन का। तो भाई इसमें और इसमें कौन आंसर होगा, कमेंट करके जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। लाइन अगर आप देखो तो इसमें लाइनिंग ऐसे ऐसे लाइनिंग है, तो यहाँ भी लाइनिंग ऐसे ऐसे वाला ही आपका आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर, इसमें लाइन इधर इधर से किया है, ये आंसर नहीं होगा। आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट में आओ। यहाँ देखो घर के ऊपर झंडा जो लगा हुआ है वो झंडा दाहिने तरफ फहरा रहा है, ठीक है, तो उसको लेफ्ट तरफ ले जाना है। लेफ्ट कहाँ पर आ जाएगा, देखो इसमें आएगा, ठीक है, इसमें तो नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। बाकी तीनों में दिख रहा है। अब ध्यान रखो इसने ये जो फूल लगा के रखे हैं वो राइट साइड आ जाएंगे, वो दाहिने आ जाएगा फूल। फूल इसमें भी दाहिने हैं और इसमें भी दाहिने, इसमें बाएं दे दिया, मतलब ये गलत है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ये कैसे डिसाइड करोगे आप, ठीक है। इन दोनों में से क्या आंसर है, तो भाई झंडा देखो इस साइड था तो झंडा इस साइड हो जाएगा, ये फूल इस साइड है तो फूल इस साइड हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब पूरा पूरा घर देखो किधर है, तो घर वो दाहिने साइड में दिख रहा है, तो घर बाएं साइड होना चाहिए, तो बाएं साइड इधर भी घर है, ठीक है, और बाएं साइड इधर भी घर है, ठीक है। तो भाई घर तो दोनों में बाएं साइड ही दिख रहा है, दोनों में घर किधर दिख रहा है, बाएं साइड ही दिख रहा है। तो फिर क्या डिफरेंस है भाई, समझ लो आप। फूल में कोई डिफरेंस है, फूल में बिल्कुल दिख सकता है। देखो
फूल ना आपको ये जो बना हुआ है ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है, ध्यान रखो, ऐसा है। अगर वो इस साइड में टेढ़ा है तो जो मिरर बनेगा उसमें इस साइड टेढ़ा होना चाहिए। तो ध्यान रखो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी साइड, जैसा वहां फूल है वैसे यहां भी है। तो आंसर कौन सा होगा? ये होगा। आप ध्यान से अगर देखो तो आंसर आपका ये बनेगा करेक्ट, ठीक है, वो आंसर आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर ये देखो, ये जो गमला रखा हुआ है, गमले वाला फूल, वो गमले वाला फूल को आप देखो किधर झुका हुआ है भाई। ये जैसा फूल वहां है वैसा ही फूल पहले वाले में दिख रहा है, तो पहला तो आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फूल तो एक किसी ने तोड़ लिया है, तो ये भी गलत है, ठीक है, और पहला भी गलत हो गया। तो दूसरे और तीसरे में बताओ क्या आंसर होना चाहिए? भाई तीसरे वाले में एक फूल इधर भी लग गया, यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो सही कौन है? सही होगा आपका ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसमें देखें एक ट्राइंगल है जिसमें ऊपर की तरफ तीर है, दाहिने तरफ तीर जा रही है, ठीक है, दाहिने तरफ तीर जा रही है। इसका मतलब है कि जो उत्तर बनेगा, उत्तर में बाएं तरफ तीर होनी चाहिए। पहले में तो दाहिने ही तीर दिया है, तो गलत है। इसमें तीर दिया ही नहीं है, ऊपर वहां जो दिया है वो साइड में दे दिया, इसमें भी नहीं दिया है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर ऑप्शन 3 है। कौन सा है? यहाँ पे तीसरा ही उत्तर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। 25 पर, क्वेश्चन नंबर 25 पे ये कुछ अगर आपने देखा होगा कि भाई ये बना हुआ है, तो ये जो पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर में यहाँ पर एक सर्कल है, ये सर्कल बाएं होना चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है। तो आंसर कौन सा है? आंसर आपका पहला वाला ही बन जाएगा। कौन सा? पहला। बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेट करना आप सीखो, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो दिया हुआ है, तो इसमें पहली बात तो आप लाइनिंग समझ लो। देखो जैसी पिक्चर ये है वैसी ही पिक्चर ये है, तो वैसी ही पिक्चर है, तो ये हो गया गलत, ठीक है। जबकि देखो ये ऐसे है ना, तो इसमें ऐसे बनना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा बनना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं उसमें। अब यहाँ पर ध्यान रखो ये दाहिने है, तो ये बाएं जाना चाहिए। किधर जाना चाहिए? बाएं। तो देखो इसमें बाएं नहीं दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में देखो तो ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। और एक चीज और देखो आप, इसमें ये लाइन है और इसमें इधर गई है, तो जो बनेगा यहाँ ना उसमें इधर रहेगी, ठीक है। ऐसा किसमें है? इसमें दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा है, तो आंसर यही होगा, राइट, आंसर ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसमें क्या दिख रहा है भाई? देखो आप, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये सब जो है, इसमें इन दोनों पर ध्यान दो, ठीक है। ये तो सीधा जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें ये होगा कि ये वाला इधर हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला इधर हो जाएगा, तो ऐसा सेम इसमें दिया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। बाकी को चेक कर लो। देखो ये जो बॉक्स ऐसा दिख रहा है आपको ऐसे, तो ये जब इस साइड आएगा तो ध्यान रखो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, मतलब वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो ऐसा राइट साइड में किसमें बना है? तो ऐसा तो बना नहीं है, इसमें दाहिने वाले पे होना चाहिए ऐसा। ऐसा दाहिने वाला तो है नहीं, ठीक है, ऐसा दाहिने वाला है नहीं। किसमें? ये देखो इसमें तो ये चारों बना दिया ऐसे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा है? आंसर आपका 3 है, ठीक है। नेक्स्ट में ये जो मछली दिख रही है आपको, मछली किधर है? मछली बाएं तरफ जा रही, किधर? बाएं तरफ। अब इसमें दाहिने तरफ होनी चाहिए मछली, दाहिने तरफ। इसमें देखो तो ये आंसर तो होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब देखो मछली का नीचे ये वाला देखो, ये वाला पार्ट कितने हैं वो? तो 2 दिख रहे हैं भाई। जो इसमें आपको परफेक्ट नजर आ रहा होगा, इसमें तो एक और भी बना दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आंसर कौन सा है? आंसर ऑप्शन 4 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में अभी यहाँ पर एक मिरर इमेज दिख रहा होगा आपको। मिरर है तो वाटर मान लो, ये वाटर है, नीचे की साइड में तो वाटर है, या आप मिरर ही लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे की साइड है, जो टॉप है वो बॉटम जाएगा। तो ध्यान रखो ये जो दिख रहा है आपको वो ऐसे दिखना चाहिए। कहाँ पर? तो ऑप्शन में। ऑप्शन में किस में है? तो इसमें है। ये हमारा हो गया आंसर, राइट, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलो अभी नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां भी सेम ही क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी ये आपको ध्यान देना है, राइट, ध्यान देना। या तो यहां डायरेक्शन में लिखा होगा कि
आपको जल प्रतिबिंब बताना है। अगर डायरेक्शन में नहीं दिया है तो ये आपको जरूर लगाया होगा। ये लगाया है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये जो ऊपर पॉइंट है वो नीचे जाएगा। नीचे किस में है? तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ, ये देखो जो वाइपर जैसा दिख रहा है, राइट, तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा? नीचे, ठीक है, नीचे जाएगा। तो ये वाला तो खाली होगा नहीं भाई, कलर्ड है, ये पूरा पूरा कलर कर दिया तो ये भी आंसर नहीं है। अब ध्यान रखिए जो डार्क वाला पार्ट है ना वो नीचे है, तो डार्क वाला पार्ट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर। तो डार्क वाला पार्ट इसमें ऊपर है, इसमें देखो ऊपर नहीं है डार्क वाला पार्ट, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीर ऊपर की तरफ है तो तीर कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तीर कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ तीर किस में है? इसी में है, तो यही हमारा आंसर, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में तीर नीचे की तरफ है तो तीर ऊपर की तरफ जाएगा। तीर कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, लेकिन ट्राइंगल पर रहेगा, ऐसा नहीं कि ये वाला तीर ऊपर की तरफ है तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है। और देखो ये बीच में है ना, तो ये बीच में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। अब बीच में है तो कैसे रहेगा? ध्यान रखो, ये है ऐसे ऊपर लगा हुआ है, ऊपर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लगा लो मेरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये यहाँ पर जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये ऐसे जो ट्राइंगल है ना, जब यहाँ पर लगा हुआ है तो ये ट्राइंगल ऐसे चला जाएगा, टॉप बॉटम चला जाएगा, बॉटम टॉप जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ये यहाँ लगा हुआ है नीचे ऐसे, तो ये यहाँ भी लगा रहेगा, ठीक है। और देखो तीर ऐसे आई है तो तीर ऐसे जाएगी, तीर यहाँ है तो तीर यहाँ है, ठीक है। तो एक्चुअल पिक्चर आपकी वो होनी चाहिए जो आपको कहाँ मिल रही है? जो मिल रही है ऑप्शन नंबर 3 में। कहाँ मिल रही है? ऑप्शन नंबर 3 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में ये बहुत आया हुआ है, ठीक है। अब जरा इसको आप कमेंट करके बताओ भाई आंसर क्या होगा, फटाफट करो जरा, जल्दी से बताओ क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो आप क्या होगा यहाँ पर, केवल आप इस पर ध्यान दो। ये लाइनिंग ऐसे है ना, ये वाली लाइनिंग ये, तो मिरर में ध्यान रखना, वो जो नीचे बनेगा मिरर या वाटर बनाओगे तो ध्यान रखो जो टॉप है वो बॉटम जाएगा, तो वो ऐसे बनेगा, राइट। कौन सा बनेगा? ऐसे। ऐसा किस में दिया हुआ है? तो ध्यान रखो इसमें तो ऐसा दिया नहीं है, ठीक है, इसमें भी ऐसा नहीं दिया है, इसमें भी ऐसा नहीं दिया, किस में दिया? इसमें दिया। अब इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है, यहाँ लग जाएगा, तो ये आपका बन गया, ठीक है। और मिरर हमने यहीं पर लगाया, ठीक है, या वाटर लगाओ या मिरर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो टॉप बॉटम और बॉटम टॉप का आपको ध्यान रखना है, टॉप बॉटम और बॉटम टॉप का आपको ध्यान रखना है। सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो आंसर भी तो वही है ना क्वेश्चन, भाई सेम क्वेश्चन है तो आंसर भी सेम ही होगा, बाई मिस्टेक चिपक गया होगा, ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर भी नीचे ही लगा हुआ है, अब क्या करोगे? देखो मिसाइल ऊपर की तरफ, उसको नीचे कर लो, ठीक है। अब वो नीचे की तरफ आएगा तो ये तो आंसर बनने वाला नहीं है, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल नीचे जाएगा, ठीक है, टॉप बॉटम बॉटम टॉप आपको दिमाग में रखना है। अच्छा नीचे आएगा लेकिन उसके नीचे ये पूरा ब्लैंक है, तो ये तो ब्लैंक है नहीं, तो ये आंसर तो होगा नहीं। आंसर कौन सा है? आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। फिर आपको इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? इस क्वेश्चन में लेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब लेटर्स दिख रहे हैं, मिरर इस साइड में लगा है, इस साइड में लगा, अब इसको इस साइड लेके आओ, ठीक है। अब जब आप इस साइड लेके आओगे तो ध्यान रखना कुछ कुछ पॉइंट पर ध्यान रखना है। कुछ कुछ पॉइंट पर क्या ध्यान रखना है? जैसे मान लो ई है, ई अगर इधर देख रहा है तो ई कैसे बनेगा? भाई इधर दिखेगा, ठीक है। और ऐसा ई किस में दिख रहा है? तो भाई इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें भी एक मिनट आपको एक बात और बतानी है, ठीक है। ये क्योंकि पूरा पूरा लेटर्स के ग्रुप हैं, तो लेटर्स के ग्रुप में यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है और ये हमारा राइट वाला पार्ट है। तो जो लेफ्ट है वो राइट जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट जाएगा। इसका मतलब समझना, ये आई हमारे लेफ्ट में है तो आई हमारे राइट में जाएगा, ई हमारे राइट में है तो ई हमारे लेफ्ट में जाएगा। बाकी बीच में सारे लेटर होंगे, राइट, बाकी बीच में सारे लेटर होंगे। अब ध्यान रखना बीच में सारे लेटर होंगे, आंसर यहीं से क्लियर हो जाएगा
कि ई जो है वो राइट में नहीं दिखेगा, ठीक है, और यहां भी नहीं दिखेगा, यहां भी नहीं दिखेगा। आंसर कौन सा है? आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आपको दिख रहा है, अब इसमें हमें क्या पता कि क्या पूछ रहा है, ठीक है, कुछ लिखा तो है नहीं यहाँ पे, ध्यान रखो, बट फिर भी आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। तो ये जो आर दिख रहा है, आर को ध्यान रखना। वैसे आर जब वाटर में बनता है ना तो वो ऐसा बनता है, शीर्षासन कर रहा होता है। इसमें कहीं शीर्षासन कर रहा है क्या आर? किसी में भी देख लो भाई, ऐसा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। आर अगर वाटर मिरर में बनता है, मान लो यहाँ हमने मिरर लगा दिया, ठीक है, तो पी जाएगा इस साइड, तो पी कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। आर रहेगा इस साइड, ठीक है, तो आर कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। बाकी लगेंगे बीच में, बाकी कहाँ लगेंगे? बीच में। ये मैं मिरर की बात कर रहा हूं। अगर आप वाटर बनाते, क्या बनाते? वाटर, तो देखो आर कहाँ बनता? ऐसे। पी कहाँ बनता? पी बनता ऐसे, बाकी यहां बीच में होते, ठीक है। अब ऐसे ही आप समझ लो कि आंसर क्या बनेगा। क्या ऐसा पी आपको कहीं दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि मिरर इमेज पर ही आंसर बनेगा। पी इस साइड में ऐसा किसमें है? तो हमको तो इसमें दिख रहा है, बाकी में तो आर ही दिख रहा है, तो आंसर भी कौन सा बनेगा? आंसर भी यही बनेगा, ठीक है। तीसरा यहां पर बिल्कुल सही है, ठीक है, तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है, फिर हम ऐसे ही चेक कर ले। देखो यहां पर अगर आपने मिरर लगाया तो 1 कहां चला जाएगा? लास्ट में, ठीक है, 1 कहां होगा? लास्ट में। 8 कहां होगा? स्टार्टिंग में। बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। अगर आप वाटर लगाते तो वाटर में क्या होता? 8 इधर ही होता और 1 जो है वो यहां बनता, ठीक है। 1 जो है इस साइड होगा, इस साइड, ठीक है, 1 ऐसे बनता। अब अगर ध्यान से देखो तो 1 किसमें ऐसा बना हुआ? ये वाला पार्ट तो नीचे होना चाहिए, तो ये आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। अब ध्यान रखो, ये भी आंसर नहीं होगा। 1 का 1 ही दिख रहा है आपको, ये भी आंसर नहीं होगा, 1 का 1 ही दिख रहा है। तो आंसर कौन बनना चाहिए? आंसर ये बनना चाहिए। और आंसर कौन वाला बन रहा है? तो आपका बन रहा है इसमें मिरर इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? मिरर इमेज बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन में फिर आप देखो, अगर आपने यहां पर मिरर लगाया, ठीक है, वैसे यहां पर जब इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो लिख करके आता है ऊपर, ठीक है, ऊपर लिख करके आता। अगर नहीं भी लिख के आता तो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। मतलब यहां पर जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, उसके अनुसार आपको जज करना है कि आंसर क्या होगा। अब देखो यहां जैसे है तो जे जो बनेगा ना वो यही बनेगा। भाई जे थोड़ा इधर निकला है बाएं, तो इधर दाएं निकलेगा। ये 7 है ना, तो 7 लास्ट में चला जाएगा। कहां पे? लास्ट में। थोड़ा बढ़िया बना देता हूं 7 ऐसे, ठीक है। तो देखो 7 इधर देख रहा है तो इसमें इधर देखा, बाकी सब बीच में होंगे, बाकी सब बीच में होंगे। अगर आप देखो तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका। क्यों? क्योंकि 7 7 जैसा ही दिख रहा है। इनमें से आपके आंसर होंगे, बट जे जो है वो जे जैसा दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर देखो कुछ चीजें और देखो, तो जैसे इनमें देखो, इनमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ यम दे दिया है तीसरे पर, और यहाँ चौथे पर यम है, और यहां पर क्या है? तो पी है। अच्छा इस साइड से देख लो, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यम राइट साइड से, यम बाएं साइड से तीसरे पर है, तो यम दाहिने से तीसरे पर होना चाहिए। 1 2 3 दाहिने पर तीसरे पर कौन है? यम। तो ये है, तो आपका तीसरा ही आपका आंसर हो गया। तीसरा क्या हो गया? आंसर हो गया। दूसरा आंसर नहीं होगा। सो बच्चों क्लास को यही खत्म करना पड़ेगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि आपने तो देख लिया है, आपके दोस्तों को भी इसकी फायदा मिल जाए। और अगर आपको ऑनलाइन बैच लेना है या आपको ये बुक्स परचेज करनी है तो स्टडी 91 के आप प्रो स्टडी 91 जो प्रो एप्लीकेशन है उसको आप इंस्टॉल करिए, उस पर रजिस्टर करिए, उसको चेकआउट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, बाकी लोग भी इसको देखें और फ़ायदा उठाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमने 40 क्वेश्चन करवाए, 40 क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। और ये डाउट नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो आप एक काम करिए, अलग से 50 क्वेश्चन उठाइए
और उसको सॉल्व करिए। वही सेम तरीका आपको अपनाना है जो मैंने बोला है लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम का। आप देखोगे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।